चलिए बात करते हैं आपके रिच होने के बारे में। यानी कि आपके पैसे की अलग-अलग इन्वेस्टमेंट और उस में से हम एक जो है पॉइंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं कहूँगी वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हो, जो सबको समझ में आना चाहिए, ना कि हम कोई पर्टिकुलर फाइनेंस रिलेटेड वर्ड्स ही यूज़ करें। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कुछ समझना है, तो आप आपके मनी कंट्रोल अकाउंट पे जाइएगा। अगर नहीं है तो अकाउंट ओपन करना फ्री रहता है वहाँ पे। मनी कंट्रोल प्रो जो है वो एडेड सर्विसेज के साथ आता है, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। बट मनी कंट्रोल का एक फ्री अकाउंट जो है वो पहले खोल लीजिएगा। वहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके जो ओवरऑल नेटवर्थ है, माय अकाउंट सेक्शन में। तो अलग-अलग सेक्शन वहाँ पे दिखाई देंगे, जो है स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूलिप, बुलियन, फिक्स्ड इनकम, लोन, प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स, ऑल्सो अदर बोरोइंग। ठीक है, तो आपकी जो टोटल नेटवर्थ है, मतलब आपके पास टोटल कितने पैसे हैं और वो पैसे की क्या-क्या सोर्सेस है जहाँ से वो आ रहे हैं और क्या-क्या आपको भुगतना है। आपके पास अगर कोई कर्ज वगैरह है तो वो सबका जो कैलकुलेशन है वो सब मिला के जहाँ से आपको आते हैं, जहाँ पे आपको पे करनी है, वो सब कैलकुलेट करके आपके पास कितनी रकम है, ये जब देखा जाता है तब ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो जो कोई भी लोग नए हैं अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो बिल्ड करने में और अपने एसेट मैनेजमेंट में, तो उन सभी लोगों के लिए ये चीज बताना मैंने सबसे पहले सही समझा। तो चलिए चलते हैं फिक्स इनकम के बारे में। तो जानते हैं कि फिक्स इनकम के क्या क्या सोर्सेस है इंडिया में। अगर आप सैलरीड है तो आपका सैलरी एक सोर्स है, बट अगर आप सैलरीड नहीं है तो कौन कौन से सोर्सेस है, और वो सोर्सेस आप सैलरीड है तो भी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जिंदगी में एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो सबसे बड़ी गलती रहती है। ये ऐसे है कि खुद को रोकना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप खुद खुद को रोक रहे हैं। तो कभी भी भले ही आपको 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल रही हो, नेवर एवर डिपेंड ऑन द सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वॉरेन बफेट जो है, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं भी जरूर उनके जो बहुत बढ़िया लिटरेचर है, एडवाइसेस है, उनकी स्टडी करती हूँ। दिस इज वॉरेन बफेट रिकमेंडेशन ऑल्सो, और ये पर्सनली मेरा भी हमेशा से ओपिनियन रहा है। जब मैंने वॉरेन बफेट के बारे में नहीं पढ़ा था, जब मैं कॉलेज में थी, तब से ही ये चीज फिक्स थी मेरे दिमाग में कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, एंड व्हाई शुड यू, because you have so much of capacity, you have so much of other interest और skills है आपके पास, कोई talent है आपके पास, तो आप ठहर क्यों जाए आपकी जिंदगी में, you know। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे ना ठहरते हुए। फिक्स इनकम सोर्सेज जो है वो क्या क्या है इंडिया में। तो सैलरी तो हम छोड़ देते हैं, वो छोड़ के ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिन्हें हम ईटीएफ कहते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ जो है वो बहुत ही पॉपुलर चॉइस है इन सभी में। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोल्ड की जो कॉस्ट है वो हमेशा से बढ़ती ही रही है और वो कभी कम नहीं होगी, है ना। जब आपके दादा दादी थे 100 साल पहले, तब भी उन्होंने गोल्ड पहना है, आप भी पहने हैं। और अफकोर्स आप कोई ऑफिस ज्वेलरी परचेस करेंगे आपके वाइफ के लिए, आपके बहन के लिए। ट्रेडिशंस और स्टाइल्स बदलते रहेंगे, पर गोल्ड जो है वो गोल्ड रहेगा, तो गोल्ड की कॉस्ट कभी कम नहीं होगी। और ये भी चीज समझ लीजिएगा कि गोल्ड की कॉस्ट शेयर जैसे नहीं है कि वो धड़ाम से बढ़ गई, बट आप अगर बहुत सालों तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आप यंग हो अभी और आप let's say go to 20-30 years ahead in your life,
तो दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट सोर्स जहाँ पे आपको डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा अगर आप अच्छा फंड सेलेक्ट करते हैं। तो ये रहा ईटीएफ, और स्पेशली गोल्ड ईटीएफ जो मेरी डेफिनेटली चॉइस है। और दूसरा जो है वो डेप्थ फंड। डेप्थ फंड यानी कि म्यूचुअल फंड में से जो डेप्थ फंड होते हैं वो फंड, ऑलरेडी मैं सीरीज बना रही हूँ म्यूचुअल फंड की, तो उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वो तो जब भी जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं बनाती रहती हूँ, बट जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं सीधे से झट से अगर मुझे कहना है कि डेप्थ फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड में से एक सिक्योर कैटेगरी जो है वो है डेप्थ फंड, जिसमें आपके जो पैसे हैं वो सेफ इन्वेस्ट किए जाते हैं, ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें आते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट के बॉन्ड, अलग अलग कॉर्पोरेट की बॉन्ड, जहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है आपको फिक्स इनकम लेने के लिए। मनी मार्केट फंड ये अलग एक तीसरा पॉइंट है। तो इसमें कैसे रहता है कि इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट फंड टेक द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एनी इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, और इसी वजह से बेस्ट सूटेड फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक 90 डेज और समथिंग आप रख रहे हैं कहाँ पे और आपको बाद में जाके कुछ नया लेना है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। और अब हम बात करते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की, इनके बारे में। तो जैसे कि बेस्ट गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम फंड अगर आपको चाहिए तो मैं बोलूंगी कि एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आप इसमें अगर खाता खोलते हैं तो ये आपको देगा फिक्स्ड इनकम। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैं भी अलग अलग वीडियो बनाना ही पसंद करूंगी, सो दैट हम पॉइंट टू पॉइंट स्टिक कर सकेंगे वीडियो में। दूसरा जो है वो वॉल्यूंटरी प्रोविडेंट फंड जो रहता है, जो अनदर फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है, और ये बहुत ही गुड ऑप्शन है जिनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। लिस्टेड पीएसयू बॉन्ड भी रहते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्टेड एंटिटीज है उनकी तरफ से ये बॉन्ड हमें मिलते हैं, और इनमें जो रिस्क रहता है वो भी डेफिनेटली कम रिस्क रहता है। और ये जो इनकम जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो भी देते हैं, ये पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड रहता है इनकम टैक्स से। यानी कि कैपिटल गेन जो है वो आपको देखने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या उन्होंने किया है, जब आप ये सेल करेंगे या आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट मोस्टली इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड रहता है। दूसरा जो है वो सीनियर सिटीजन स्कीम जो है वो है, तो ये ऑफ कोर्स 60 प्लस और लो टैक्स ब्रैकेट की जो इंडिविजुअल्स है उन्हीं के लिए लिमिटेड है, और सिर्फ 15 लाख तक ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि 5 इयर्स तक आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। अनदर थिंग इज प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो ये जो है implemented through LIC Corporation of India and provided social security to the elderly age 60 and above। ठीक है, तो ये भी अगेन ओल्ड एज के लिए जाता है, और इसमें भी 15 लाख तक की आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर एवरीबॉडी, नॉट अ फिक्स इनकम फॉर ऑल एज ग्रुप। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो ऑफकोर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनका मेन कैंपेन था, इस मोटिवेशन के लिए उन्होंने दी गई है। एंड ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, ये सभी के लिए है नहीं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर एवरीबॉडी, और इसमें भी 15 लाख तक, नॉट 15 लाख, आई एम वेरी सॉरी, 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, इतनी कम अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। This is not a very good fixed income source for everybody and all age groups। और अदर फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट जो है
कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया और मेरा फेवरेट जो हमेशा मैं रेकमेंड करूंगी जिसमें कोई भी रिस्क आपको बिल्कुल ही नहीं है, वो है आरबीआई की बॉन्ड। अभी जो 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई सेविंग बॉन्ड है, डेफिनेटली गो फॉर दैट, डेफिनेटली गो फॉर दैट, डेफिनेटली गो फॉर दैट। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कितनी रकम आपको इसमें डालनी है। बट होता क्या है कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट जो रखेंगे, तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कम होते जाता है। तो जितनी आपको रकम रखनी है बैंक में, वो एक बार कैलकुलेट कर ले कि आपकी सेविंग्स में कितनी रखनी है आपको, आपके कितने सेविंग्स अकाउंट है जो आप मैनेज कर रहे हो, और किस चीज के लिए वो सेविंग अकाउंट है। क्योंकि एक रहेगा जो सिर्फ डीमैट को लिंक होगा, तो उसमें आप ज्यादा नहीं रखना चाहते मे बी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बैंक में जो पैसे रहते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं, और जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा मार्केट या म्यूचुअल फंड या एनी अदर सोर्सेस प्रॉपर्टी, तो वो आप फिक्स डिपॉजिट में ही रखेंगे कि आपके पैसे जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहते हैं। पर उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आरबीआई इज ऑफ कोर्स अ बैंक इन्वेस्टमेंट ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पैसे कुछ सालों के लिए लॉक हो जाएंगे, मोस्टली ये 7 सालों के लिए वगैरह रहता है। तो वो चेक करके उस हिसाब से आपकी जो फाइनेंस मैनेजमेंट है ना वो कीजिएगा। तो पीपीएफ जैसे हम हमेशा चूज करते हैं, उसी हिसाब से आरबीआई के जो बॉन्ड्स है जब भी वो आएंगे तो उसे डेफिनेटली चूज कीजिएगा। एक डेफिनेट रिलायबल फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट का, वो आरबीआई जो है वो आपको आरबीआई की बॉन्ड देगी। दिस इज वन ऑफ माय द मोस्ट फेवरेट। और बाकी चीज अगर बोलनी है तो देखिए, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, अलग अलग बैंक के सेविंग्स अकाउंट जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, रिकरिंग अकाउंट है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट जिनके बारे में हमने अभी बात की, अलग अलग स्कीम जो है अलग अलग एज ग्रुप के लिए, जो सभी के लिए नहीं है वो रहे, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यानी कि किसान विकास पत्र। तो दिस इज exclusively for the farmers, you see. Another one is National Savings Certificate. So this is also one of the safest one. और लाइफ इंश्योरेंसेस है, और कोई भी हेल्थ एंड रिलेटेड इंश्योरेंस, एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना इज देयर, पेंशन एंड एन्युइटी स्कीम जो है वो अलग अलग से आते हैं। उनके बारे में तो ऑलरेडी मेरे लिस्ट पे है वीडियो बनाना, क्योंकि उसमें बहुत हिडन पॉइंट्स है जो आप सभी लोगों को मैं मेरे चैनल से दिखाना चाहती हूँ, तो वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। Do stay tuned with me, subscribe to my channel so that you will get the notification of that fantastic video, and that will change your investment style completely. Another one है sovereign gold scheme। तो अगेन ये इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में, जैसे मैं बोल रही थी गोल्ड ईटीएफ जो है हमेशा प्रेफर्ड है, वैसे ही सॉवरेन गोल्ड स्कीम जो है वो हमेशा प्रेफर्ड है। आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। वन ऑफ द फैंटास्टिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमने मे बी कोई ज्वेल खरीदा या मे बी कोई गले की चेन भी खरीदी, तो हमारे कल्चर में ये शुभ माना जाता है कि हम सोना खरीदे, हम प्रेशियस चीजें खरीदे, हम उसे बेचने नहीं जाते, है ना। और बहुत कम लोग होंगे जो सोने के बिस्कुट वगैरह खरीदी करके रखते हैं, या लाइक दैट। तो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं गोल्ड में, तो एक तो वो गारंटीड प्रॉफिट है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, ये बात समझ लीजिएगा। इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। और सोना जब आप खरीदते हैं इन फिजिकल फॉर्म, तो वो आप घर में रखे या कितना आप पहन पहन के हर रोज कितना पहनेंगे सोना, तो बैंक के लॉकर में रख देंगे या कहीं और रख देंगे, तो आपका जो खर्चा भी है वो भी बढ़ेगा बैंक के लॉकर का। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर की कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है। ये जो रहता है ये पूरी तरीके से निल हो जाता है, ये सभी चीजें जब आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्चुअल गोल्ड में।
है ना? तो हम कभी भी सोना बेचने नहीं जाएंगे, बट अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है तो आप बहुत ही आसानी से उसे बेच सकोगे, 10 साल बाद, और आपका प्रॉफिट आपके हाथ होगा। बट वही अगर 10 साल पहले आपने कोई ज्वेल खरीदा है, मे बी फॉर योर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो आप वो जाके कभी बेचेंगे नहीं 10 साल बाद, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। तो उसके साथ बहुत ही इमोशन, सेंटिमेंट और हमारा स्पिरिचुअल पूरा जो है वो जुड़ा रहता है। जो खानदानी हमें जो रहते हैं, स्त्रीधन जिसे हम बोलते हैं, कई सालों से आपके फैमिली के वो ज्वेल्स है, तो वो हम प्रेशियस ही रखते हैं, वो कभी बेचे नहीं जाते। तो अगर आपको गोल्ड में प्रॉफिट कमाना है तो गोल्ड खरीदना छोड़ दीजिए फिजिकल फॉर्म में, जस्ट गो फॉर ऑनलाइन गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ये जो गोल्ड ईटीएफ है वो बहुत ही बढ़िया है। और अनदर वन ऑफ कोर्स स्टॉक एंड इक्विटी मार्केट, फिक्स इनकम, यानी कि आपको डिविडेंड जो मिलते रहते हैं, वो it is not the fixed in terms of amount of money you're getting, but it is definitely you're going to get some dividends, अगर आप 4-5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक तो कंपनी एक साल में एक बार तो डिविडेंड जरूर देगी, अगर आपने अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो तो इट डिपेंड सॉर्ट ऑफ। बहुत अच्छी तरीके से मैं फिक्स इनकम के तरफ से इसे नहीं लूंगी, बिकॉज स्टॉक एंड इक्विटी जो है वो बेसिकली हाई रिस्क में ही आता है, तो इसे जरा थोड़ा सा बाजू में छोड़ दें। तो नेक्स्ट वन जो है वो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन चूज किया है तो ये आपको कुछ हद तक देगा, बट इसे भी मैं बहुत गारंटी तरफ से फिक्स इनकम में नहीं कैलकुलेट करना चाहूंगी। कंपनी डिपॉजिट जो है, बहुत से कॉर्पोरेट जो है वो फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द गुड सोर्स। उसमें भी जो रिस्क है वो आपको थोड़ा सा देख के ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, because corporate FDs are not as reliable as your bank FD. Next one is income tax planning. Income tax planning में इनकम टैक्स जो स्ट्रेटजीज आप यूज करेंगे उस हिसाब से आप क्या क्या फिक्स इनकम आपको मिल सकता है, वो अच्छी तरीके से देख सकेंगे। इन्वेस्टिंग फॉर एनआरआई इज वन ऑफ द ऑप्शन, अगर आप में से कुछ लोग कर रहे हैं तो that may or may not give you once again fixed income deposit. I mean fixed income, uh, but maybe if you have done it or you are planning to do it, that is one of the options available for you. So at the end of this long video, अगर आप मुझे ऐसा पूछने वाले हैं कि जिसमें कम रिस्क है, ऐसे कौन से गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जिसके लिए आपको ज्यादा किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो टू सम वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो मैं कहूंगी एट द एंड ऑफ दिस एवरीथिंग, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड और पीएसयू बॉन्ड जो है, जो गवर्नमेंट बैक कंपनी ऑफर करते हैं, बहुत ही सेफ ऑप्शंस है ये चारों। और ये आपके रेगुलर पीपीएफ ऑप्शन से अलग ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिस्क फ्री हेल्थ, आपके वेल्थ की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा फॉर श्योर, बट इन्वेस्टमेंट के जो फंडामेंटल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे, किस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कॉस्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड ईटीएफ में, यानी कि जब उसके रेट बढ़ते हैं, उस टाइम पे आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत नियर फ्यूचर में जब वो रेट कंट्रोल में हो जाएंगे तब आपको नुकसान दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप खुद स्टडी करके, अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो 4 ऑप्शन है इनको स्टडी कीजिएगा। टाइम टू टाइम इसके जो कॉस्ट वगैरह है वो तो बदलते रहते हैं, वो सब देख के राइट पॉइंट पे राइट ऑप्शन चूज करके आप इन्वेस्ट कीजिएगा।
आपको बहुत ही बढ़िया फिक्स रिटर्न कम से कम रिस्क में जरूर जरूर मिल जाएंगे। और अगर आपने अब तक के आपकी प्लानिंग में इन्हें इंक्लूड नहीं किया है तो मैं कहूंगी इन्हें डेफिनेटली इंक्लूड करना ही चाहिए। ये पीपीएफ तो आपको बहुत से आपके दोस्त रिश्तेदार या कोई भी बता देगा, यूट्यूब पे भी बता देंगे कोई भी। बट ये जो ऑप्शन है एक्चुअली में ये आपको सभी लोग नहीं बताएंगे और ये बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है। लाइक आरबीआई में डायरेक्टली आप पैसे डाल रहे हो तो इट्स द सेफेस्ट। यू नो तो उस हिसाब से सब कुछ स्टडी करके आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे चैनल का यही एक पर्पस है कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना, ना कि ब्लाइंड फॉलोअर्स कैच करना। तो आशा है मेरा ये लंबा है वीडियो बट आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। आपको अगर चाहे तो आप इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना लीजिएगा आपकी यूट्यूब में। जब भी आपको टाइम हो तब आप इसे सुनिएगा। जब भी आप कोई नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तब आप इसे सुनिएगा तो आपको उस टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप एग्जैक्ट डिसीजन जो है वो अच्छा डिसीजन ले सकोगे। आपको नोट्स लेने हैं तो फिर से वीडियो सुनते वक्त आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं। उस हिसाब से बढ़िया प्लानिंग कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लव माय वीडियो। बाय बाय।